सुनिए अतीत और आज की कहानी एक नए ऑडियो स्टोरी मेरे चैनल पर। कहानी का चौथा भाग, अक्षित का संसार और अदिति का छुपा सच। अक्षित और अदिति अब अक्षित के घर पहुंच चुके हैं। घर इतना भव्य और शानदार है कि उसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता है। विशाल गेट, खूबसूरत बगीचे और घर की आधुनिक वास्तुकला हर किसी को आकर्षित कर रही है। अक्षित का घर उसके व्यक्तित्व की तरह था, शानदार, प्रभावशाली और रहस्यमयी। लेकिन क्या इस चकाचौंध के पीछे भी कोई ऐसा सच छिपा है जिसे अदिति जानती है? अक्षित अदिति को घर के अंदर ले जाता है। अंदर का माहौल और भी अधिक भव्य है। दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स, झूमर और हर कोने में महंगे फर्नीचर उसकी समृद्धि की कहानी कह रहे हैं। अक्षित, वाइफी, ये है तुम्हारा नया घर, कैसा लगा? अदिति उसे कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा आश्चर्य नजर आता है। तभी घर के अंदर से एक महिला की आवाज आती है। अक्षित की माँ। अक्षित, क्या तुम सच में शादी कर चुके हो? अक्षित की माँ सुमित्रा राठौड़, जो एक मजबूत और सख्त व्यक्तित्व की महिला है, उनकी तरफ बढ़ती है। उनके पीछे अक्षित का छोटा भाई आर्यन और छोटी बहन काव्या खड़े होते हैं। सुमित्रा गुस्से में, ये सब क्या है अक्षित? तुमने हमें बताए बिना शादी कर ली? क्या यही तुम्हारी परवरिश है? अक्षित, माँ शांत हो जाइए, मैं सब कुछ समझा दूंगा। अदिति अब इस घर की बहू है और आप सबको इसे स्वीकार करना होगा। सुमित्रा अदिति की तरफ देखती है, जो शांत खड़ी होती है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और गुस्से का मिश्रण साफ झलकता है। सुमित्रा, अदिति, क्या तुम्हें इस शादी का मतलब पता है या तुम भी इस खेल का हिस्सा हो? अदिति कोई जवाब नहीं देती। आर्यन और काव्या उसे अजीब नजरों से देखते हैं। काव्या व्यंग्य में, भाभी, क्या हम आपको जान सकते हैं? आप हमारे भैया की जिंदगी में इतनी जल्दी कैसे आ गए? अक्षित काव्या को घूर कर देखता है, जिससे वह चुप हो जाती है। तभी अदिति का फोन बजता है। अदिति फोन उठाती है और कॉल पर किसी की आवाज सुनकर उसका चेहरा पल भर में सख्त हो जाता है। कॉल पर जो शब्द अदिति सुनती है वह उसे बेचैन कर देते हैं। उसके चेहरे पर डर और गुस्से का मिला जुला भाव साफ दिखता है। कॉल पर आवाज, मैडम, स्थिति अब नियंत्रण से बाहर हो रही है। हमें आपके आदेशों की आवश्यकता है। क्या हम कार्रवाई शुरू करें या आप व्यक्तिगत रूप से इसमें हस्तक्षेप करेंगी? अदिति कुछ देर के लिए चुप रहती है। उसके चेहरे पर ऐसा भाव है जैसे वह इस कॉल के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती। अदिति सख्त लहजे में कॉल पर, नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। जैसा कहा है वैसा ही करो और मुझसे फिर संपर्क करने से पहले सोचना। अदिति तुरंत फोन काट देती है। अक्षित यह सब नोटिस करता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। अदिति अपने दिमाग में उलझी हुई है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चुप्पी है, जैसे वह किसी बड़े सच को छिपा रही हो। अदिति सोचती है। अदिति सोचते हुए, अगर यह सच बाहर आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं यह नहीं होने दूंगी। अभी सही समय का इंतजार करना होगा। अक्षित उसकी ओर बढ़ता है और मुस्कुराते हुए पूछता है, अक्षित, अदिति, सब ठीक है? अदिति खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करती है। अदिति, हाँ सब ठीक है, लेकिन अक्षित की नजरें उसकी हर हरकत पर टिकी रहती हैं। अदिति के पास कौन सा ऐसा राज है जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही है? और क्या अक्षित को इस राज का अंदाजा है? क्या इस घर में कदम रखना अदिति के लिए एक नई शुरुआत है या किसी बड़े तूफान की शुरुआत? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। मेरे चैनल पर विजिट करके पूरी कहानी का मजा ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें आगे आने वाले एपिसोड देखने के लिए। अदिति का छुपा सच। अदिति अपने कमरे में बैठी फोन पर कुछ देख रही है। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी है। अचानक उसे फिर से वही कॉल आती है। वह जल्दी से फोन उठाती है। कॉल पर आवाज, मैडम, स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। हमें आपके आदेश की आवश्यकता है। क्या कार्रवाई की जाए? अदिति कुछ देर चुप रहती है, फिर सख्त लहजे में जवाब देती है। अदिति कॉल पर, अभी कुछ मत करो, जैसे मैंने कहा है वैसा ही करो। मैं हर स्थिति को संभाल लूंगी। फोन काटने के बाद अदिति के चेहरे पर तनाव और आंसुओं का मिला जुला भाव दिखता है। वह खिड़की के पास खड़ी होकर गहरी सांस लेती है। अदिति सोचते हुए, क्यों मेरी जिंदगी इतनी उलझ गई है? अक्षित और विक्रम दोनों के बीच फंसी मैं अपने ही राज को छिपाने की कोशिश में थक चुकी हूँ। अचानक अक्षित कमरे में आता है। वह अदिति को खिड़की के पास खड़ा देखता है। अक्षित नरम स्वर में, अदिति, तुम मुझसे क्या छिपा रही हो?
जो भी है मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे अंधेरे में मत रखो। अदिति उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वह बस उसकी तरफ देखती है, जैसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही हो। नरेटर, अदिति और अक्षित के बीच का यह रिश्ता सवालों से भरा हुआ है। क्या अक्षित अदिति के राज को समझ पाएगा और विक्रम की नई योजना क्या रंग लाएगी? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। मीर चैनल पर विजिट करके पूरी कहानी का मजा लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें आगे आने वाले एपिसोड देखने के लिए।